सपोज हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि एक कंटेनर है जिसमें हीलियम गैस है एट लेट से 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। और इस तरह दिया है प्रॉब्लम में, अ पिन होल is made in the container and helium starts to effuse out, ठीक है। Effuse out at a rate of, let's say, 0.01 moles per second. Okay. Find the pressure of helium in the container after 10 minutes. चलो, after 2 minutes or after 2 hours. और let's say टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन if you need it, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है कंटेनर का 10 लीटर्स। अब कैसे प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम में, बताओ क्या अप्रोच होनी चाहिए? हाउ शुड वी प्रोसीड इन सच अ प्रॉब्लम? बोलो। रेट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ इफ्यूजन, मॉलिक्यूलर वेट, और अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर। मतलब कितना गैस है उस कंटेनर में, उस पे डिपेंड करती है ना? यस सर। करेक्ट। अब जैसे जैसे टाइम इसमें हो जाएगा, कंटेनर के अंदर से हीलियम कम होती जाएगी, करेक्ट? यस यस सर। रेट ऑफ इफ्यूजन भी बदलेगा। तो ये जो रेट हमें दिया है, ये तो बस स्टार्टिंग का रेट है, जैसे ही हमने पिन होल बनाया उस समय का रेट। हर समय ये रेट कांस्टेंट थोड़ा नहीं रहेगा। अग्रीड? यस यस सर। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखो, अगर सपोज हम ये रेट कांस्टेंट मान लें, अगर सपोज हम ये रेट कांस्टेंट मान लें, तो हम क्या बोलेंगे? इनिशियल मोल पहले कितने हैं हीलियम के? इनिशियल मोल हीलियम के कितने रखे हैं कंटेनर में, वो निकालो जरा। इनिशियल मोल कितने हो गए? PV P10 V10 R को रफली 1/12 ले लो और टेम्परेचर 300, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स हैं अराउंड 4। ओके। अब अगर मैं इस रेट को कांस्टेंट मान लूं,
तो कितने मोल इफ्यूज होंगे 2 मिनट्स में? कितने मोल इफ्यूज होंगे? मोल इफ्यूज्ड विल बी 0.01 मोल्स पर सेकेंड दिया है, और कितने सेकेंड? 120, तो 1.2 मोल्स। तो मोल्स बचे कितने? मोल्स लेफ्ट 4 माइनस 1.2। तो प्रेशर निकाल सकते हो। ऑन वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। तो 2.8 इंटू 2.5। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. 780 एम। और सेकेंड पार्ट के लिए मोल से फ्यूज्ड कितने आ जाते? 0.01 into 2 hours, that is 120 minutes into 60 seconds। क्लियर? ये तो आ जाता 72 मोल्स। यहीं से बात गलत हो जाती। हमारे पास हीलियम है कितना कंटेनर में? 4 मोल्स। तो 72 मोल्स तो इफ्यूज नहीं हो सकता है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये ऐसी गलती क्यों आ रही है हम लोगों को? Why we are facing this problem? Because the helium is already effused. All of it is. तो उससे रेट बदल रहा है। We can't assume rate to be constant at 0.01, correct? Yes. तो अब इस तरह प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? देखो, अब हमें इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो, हाउ वी कैन स्टार्ट। बाय रेट वी कैन राइट एज माइनस dp बाई dt। प्रेशर ड्रॉप की टर्म्स में लिखा था ना रेट को। रेट कैन बी रिटन एज माइनस dp बाई dt, करेक्ट? Yes, sir. And according to Graham's law, it is proportional to P by root m. So from here I can say dP by dt is some constant k times P by root m. So from here I can write minus dP by P is k by root m dt. Integrating what I can get? ln माइनस भी लिख लो, इनिशियल प्रेशर मान लो P नॉट है किसी P तक, 0 से T तक, ln P बाय P नॉट इज KT बाय रूट m। ठीक है? तो इससे इवेंचुअली क्या आ गया? P हमारे पास P नॉट e रेज टू माइनस KT बाय रूट m। अग्रीड? सही है? Yes, sir. तो अब इस रिलेशन से अगर निकालें हम लोग, इसके लिए पहले हमें के निकालना पड़ेगा। के कैसे निकालें? चलो इधर करते हैं थोड़ा के निकालने के लिए। तो हमारी इक्वेशन थी माइनस dP बाई dt इज k बाय रूट m p। किसी भी टाइम पे प्रेशर क्या होगा? nRT बाय v। तो d बाई dt nRT बाय v is k by root m nRT by v। R
टी और वी कांस्टेंट है, करेक्ट? Yes. तो वो डिफरेंशियल के बाहर आ जाएंगे और राइट साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन बाय रूट एम। सही है? एट टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में रेट क्या दिया था हमें? 0.01 इज इक्वल टू के बाय रूट एन, और इन स्टार्टिंग में मोल्स कितने थे? 4, करेक्ट? तो के बाय रूट एम हमें आ गया 0.01/4। अब अगर दोनों पार्ट्स के लिए सॉल्व करें, दोनों पार्ट्स के लिए अगर हम लोग प्रेशर निकालें, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? 2 मिनट्स के बाद, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू पी नॉट 10 था इंटू ई रेस टू माइनस के बाय रूट एम को पूरा हम लोग लिख लेते हैं 0.01/4, और टाइम है 120, तो दैट बिकम्स 10 इंटू ई रेस टू कितना हो जाएगा ये? माइनस 1.2/4 माइनस 0.3। कितना आएगा ये? जरा कैलकुलेट करो। तो आई विल डू फ्रॉम कैलकुलेटर ही से कर लेते हैं जल्दी। ई रेस टू माइनस 0.3, तो ये आ रहा है टोटल मिला के 7.4 ATM। ठीक है, 7 ATM के क्लोज है। बट सेकेंड पार्ट वाला तो आंसर केवल इसी से मिलेगा। फर्स्ट वाले में तो हम लोग चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, 0.01/4 और अब टाइम है 2 hours, 120 इंटू 60, करेक्ट? So that is 10 into e raised to minus 18. That comes 1.5 into 10 raised to minus 7. ओके, क्लियर है? ये टाइम डिपेंडेंस वाली प्रॉब्लम्स कैसे करनी है? अगर टाइम इंटरवल छोटा है, then you can take the rate to be constant. But if time interval is large, please don't take rate to be constant. Okay? Is this clear? Yes. Yes, sir. हो गया? नोट हो गया? Yes, sir. बुकलेट के एफबीएस के प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने कर ही लिए थे। एफबीएस हो गया था ना? बोलो। फाउंडेशन सब्जेक्टिव में 17 to 22 कर लिए थे। Yes, sir. 21 तो I think किया था। ठीक है, चलो एक अभी विंडो टू एडवांस
विंडो एडवांस में एक 5th प्रॉब्लम करेंगे। 5th एक्सपर्टीज में एक्सपर्टीज में 10th 19 डीपीपी भेजी थी तुम लोगों को मैंने। Yes, sir. तुम लोग का ग्रुप बनाया है क्या कोई? Yes, sir. डीपीपी में एक दो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, वो करेंगे। ये प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करो। डीपीपी 31 क्वेश्चंस 1 to 3। ओके, चलो स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम्स। अच्छा, रेट ऑफ इफ्यूजन किस पे प्रोपोर्शनल होता है बताओ? ये मोलर मास और तो रेट ऑफ इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू P बाय रूट n। ये तो ग्राहम ने ढूंढा था, बट लेटर फर्दर और रिसर्च करके ये भी आया कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ होल, and rate of diffusion or effusion is also proportional to root of temperature, inversely proportional to square root of temperature। ठीक है, ग्राहम ने सिर्फ फर्स्ट वाला प्रेशर और मोलर मास वाला रिलेशन फाइंड किया था, बाकी दोनों लेटर केटीजी से फाइंड हुए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, चलो ये प्रॉब्लम्स कंप्लीट करो। करो इनको कंप्लीट करो दो।
हो गए कंप्लीट प्रॉब्लम्स? बोलो कितने हुए अभी तक? Doing the 19th expertise. एक्सपर्टीज वाले कर लो, चलो करो. वेटिंग 10 more minutes.
होगा अब कंप्लीट? बोलो कौन कौन से डिस्कस करने हैं? तो वो विंडो टू एडवांस का डिस्कस कर सकते कौन सा? हैं, तो वो 5th वाला विंडो टू एडवांस। विंडो टू एडवांस का 5th, ठीक है। एक्सपर्टीज वाले दोनों हो गए। तो 19th नहीं हुआ। 19th नहीं हुआ, ओके। और डीपीपी वाला अटेम्प्ट हो गया है। डीपीपी 31 का जो कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसको भी डिस्कस कर सकते ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। विंडो का पहले देखते हैं, उसमें क्या गिवन है। इफ्यूजन के बारे में है और थोड़ा लॉन्ग टर्म है, करेक्ट। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है तुम्हें? फिफ्थ प्रॉब्लम, हाँ। प्रेशर बल्ब में ड्रॉप कर रहा है 2000 से 1500 ml in 47 minutes when oxygen is leaking through a hole। क्या अप्रोच लेना चाहोगे इसमें? रेट को कांस्टेंट मानोगे कि रेट को टाइम के साथ डिपेंडेंट मानोगे? बोलो। प्रेशर स्टार्टिंग में कितना है? 2000, करेक्ट। और फाइनली तो शायद हमारे बुकलेट में क्वेश्चन अलग है। आई टोल्ड सब्जेक्टिव फिफ्थ। विंडो एडवांस का तुम लोग क्या ऑब्जेक्टिव का फिफ्थ कर रहे थे क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, सब्जेक्टिव का फिफ्थ करना था। ओहो। चलो फिर इसको बाद में अब अटेम्प्ट करना, एक्सपर्टीज वाले करते हैं। ये होमवर्क में करना, सब्जेक्टिव फिफ्थ होमवर्क में कंप्लीट करना तुम लोग, ठीक है? ओके। यस। Yes, sir. एक्सपर्टीज का 19 देखो। मिक्सचर किसका है? मीथेन का और ऑक्सीजन का, करेक्ट। और तुम्हें क्या चाहिए? इसको ऑप्टिमल फ्यूल की तरह यूज करना है। और ऑप्टिमल फ्यूल तब है ये जब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट थ्राइस द अमाउंट रिक्वायर्ड थियोरेटिकली। इसका क्या मतलब हुआ? मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन अगर लिखोगे, CH4 plus 2 is CO2 and plus H2। करेक्ट। तो अगर मीथेन का 1 है मोल, तो तुम्हें कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? कंप्लीट कंबशन के लिए 2 मोल्स, करेक्ट। यस। Yes, sir. प्रॉब्लम में कह रहे हैं ऑप्टिमल फ्यूल तब है जब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 3 times द रिक्वायर्ड थियोरेटिकली। तो थियोरेटिकली कितना रिक्वायर्ड है? 1:2 का।
तो ऑप्टिमल फ्यूल के लिए 1:6. 1:6 का रेशियो। ऑप्टिमल फ्यूल के लिए हमें क्या चाहिए? इसके 1 मोल के साथ इसके 6 मोल्स। करेक्ट? Yes, sir. तो अब वही एक्सप्रेशन लगा लेते हैं। मोल्स ऑफ मीथेन टू ऑक्सीजन इन टीएथ कंटेनर क्या होगा? मोल्स ऑफ मीथेन टू ऑक्सीजन in first container multiplied by molar mass of oxygen by methane raised to T minus 1/2. करेक्ट? तो टीएथ कंटेनर में हमें क्या रेशियो रिक्वायर्ड है? क्या है डिजायर्ड रेशियो हमारा? 1:6. करेक्ट? Yes, sir. और गिवन रेशियो क्या है? 1:192. जो गिवन मिक्सचर है उसमें 193 पार्ट्स में 1 पार्ट मीथेन है ना? Yes. इनटू ऑक्सीजन का मोलर मास 32, मीथेन का 16 रेज टू T minus 1/2. तो क्या इक्वेशन आ गई? 192 बाय ये कितना हो जाएगा? 32 is 2 raised to T minus 1/2. 32 2 raised to 5 है। करेक्ट? Yes. तो इससे T minus 1/2 आ गया 5, T आ गया 11। 11th कंटेनर में हमें मिलेगा। तो तुमसे पूछा क्या? नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स। नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स इज T minus 1। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे? 10। नंबर ऑफ स्टेप्स T minus 1 that is 10। ठीक है? अच्छा, आगे दिया है कैलोरिफिक वैल्यू that is heat evolved when 1 mole is burned। वो मीथेन की दी है 100 कैलोरीज पर मोल। एंड आफ्टर ईच इफ्यूजन स्टेप 90% ऑफ मीथेन इज कलेक्टेड। इनिशियल मोल्स निकालने ईच गैस के, अगर हमें 1000 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करनी है। 1000 कैलोरी हीट के लिए कितने मोल्स मीथेन के रिक्वायर्ड है? बताओ। 1 मोल से 100 कैलोरी हीट मिलती है। Yes. तो 10 मोल्स मीथेन रिक्वायर्ड है। किस कंटेनर में? 11th कंटेनर में। करेक्ट? Yes. Yes, sir. और तुमसे पूछ रहे हैं फर्स्ट कंटेनर में मीथेन के कितने मोल्स होने चाहिए। एंड दे आर सेइंग दैट इन एवरी स्टेप दे आर कलेक्टिंग 90% मीथेन। मतलब सेकंड कंटेनर में मीथेन के कितने मोल्स होंगे? 90% ऑफ फर्स्ट कंटेनर। करेक्ट? Yes. थर्ड कंटेनर में मीथेन के कितने मोल्स होंगे? 90%, sir. 90% of. 90% of methane in second container, that is 0.9 square into moles of methane in first container। ठीक है? Yes. So similarly, what will be moles of methane in 11th container? Yeah. Yes, sir. 11th कंटेनर में मालूम है कितने मोल्स चाहिए? 10। फर्स्ट कंटेनर के मोल्स कितने हो गए? 10/0.9 raised to 10।
अब निकाल लोगे इसको? क्लियर? Yes. Yes, sir. डीपीपी वाला करना है? Yes, sir. Got क्या क्या बोल रहे हो? आगे आए? क्या करना है नहीं करना है? it. करना है. करना है. 1 2 3. चलो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है उस प्रॉब्लम में. गैस ए है, उसका मोलर मास है 128. गैस ए का मोलर मास है 128. is taken in a closed container. Initial total pressure of 1000 mm. Pressure decreases to 900 torr in 5 seconds. तो T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर है 1000 टॉर. और T इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे इसका प्रेशर है 900 टॉर. ठीक है? डिफ्यूजन हो रहा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ऐसा होल है. एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें ए और बी का मिक्सचर है. दूसरे कंटेनर में गैस ए और गैस बी, इन दोनों का मिक्सचर है. गैस बी का मोलर मास दिया है 72, इसका है 128 एट टोटल प्रेशर ऑफ 5000 टॉर. और इनिशियल मोलर मास मिक्सचर का दिया है 472/5. टोटल प्रेशर इनिशियली इसमें है 5000 टॉर. इसमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका विड्थ इस स्क्वायर की साइड के बराबर है और लेंथ 50% ज्यादा है. तो ये स्क्वायर अगर मैं मान लूं साइड ए का, तो यहां पे होल एक रेक्टेंगल है ए और 1.5 ए का. ठीक है? क्लियर? Assume A and B are non-reacting. Rate is dependent upon initial pressure and independent of change of pressure due to diffusion. Assume all other conditions to be identical. इतनी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यहां तक क्लियर है? Yes. और यहां पे ये बोल दिया है टाइम से इंडिपेंडेंट मान लो रेट को. ठीक है? इस कंटेनर में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए क्या है? प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं. करेक्ट? तो 100 टॉर ड्रॉप हुआ 5 सेकेंड में. दैट इज 20 टॉर पर सेकेंड. ठीक है? ये क्लियर है? अब सेकेंड कंटेनर में ये हमें बताना है. पहले तो अब सेकेंड कंटेनर के बारे में थोड़ा सा वर्किंग करते हैं.
इनिशियल मोलर मास दिया है मिक्सचर का। मिक्सचर का मोलर मास कैसे देते हैं, याद है ना? मिक्सचर का मोलर मास 472/5 जो आपको दिया है। दिस यू कैन राइट एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, क्लियर? Yes. तो 472/5 मोलर मास ए है 128। तो 128 XA प्लस 72 XB, सही है। और XB को वी कैन राइट 1 माइनस XA। तो 472/5 is 128 XA प्लस 72 माइनस 72 XA। तो कितना हो जाएगा? 472/5 माइनस 72/72, और इधर क्या बचेगा? 56 XA। वे कितना हो जाएगा? 350, 360, 112/5 is 56 XA। तो XA कितना आ गया? 2/5। ठीक है, ये क्लियर है? Yes. तो इनिशियली ए का मोल फ्रैक्शन 2/5 है और बी का मोल फ्रैक्शन होगा 3/5। इनिशियली इस कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना है? 5000 टॉन। तो मतलब इस समय ए का पार्शियल प्रेशर 2000 टॉर है और बी का पार्शियल प्रेशर 3000 टॉर है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब रेट्स पे आते हैं जरा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इन कंटेनर 2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इन कंटेनर 1, ये रेशियो निकालते हैं। रेट किसके प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। कंटेनर 2 में का पार्शियल प्रेशर क्या है? 2000। कंटेनर 1 में था 1000। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शन है। सेकेंड कंटेनर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.5 ए स्क्वायर। फर्स्ट कंटेनर में था ए स्क्वायर और अंडर रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर तो सेम है दोनों कंटेनर में, बोला आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, क्या आ गया यहां से रिलेशन? क्या रेशियो आ गया? ये 3:1। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इन कंटेनर 2 is 3 times rate of diffusion of A in container 1। और कंटेनर 1 में रेट कितना था? 20 टॉर पर सेकेंड। तो क्या आ गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इन कंटेनर 2? 60 टॉर पर सेकेंड। सही है। अब निकालते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी
और ए का रेशियो कंटेनर 2 में, रेट ऑफ ए इन कंटेनर 2 अपॉन रेट ऑफ बी इन कंटेनर 2 किसके प्रोपोर्शनल है रेट? पार्शियल प्रेशर, इसका 2000, इसका 3000। एरिया तो अब दोनों के लिए सेम, क्योंकि ये तो सेम ही कंटेनर से फ्यूज हो रही है, लेकिन अब मोलर मास अलग अलग। √128 √72, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 2/3 इंटू √72/128 को वी कैन राइट 36/64। 2/3 इंटू 6/8, करेक्ट? कितना हो जाएगा ये? 1/2। by 2. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी क्या हो गया इन कंटेनर 2? 120 टॉर पर सेकेंड। सही है? क्लियर? Yes. अब हमसे जो जो पूछा आप सारे आंसर्स क्विकली दे देते। फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा है गैस मिक्सचर फ्यूजिंग आउट इनिशियली में ए का क्या कंपोजिशन है? तो RA/RB ऑफ कंटेनर 2 क्या मिला हमें? 1:2। मतलब जितनी देर में एक ए निकल रहा उतनी देर में 2 बी निकलना है। तो जो मैं गैसेस बाहर आएंगी उनमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3, करेक्ट? Yes. रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 सेकेंड। तो मोल्स ऑफ ए और बी का जो रेशियो होगा वो उनके पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो होगा आफ्टर 10 सेकेंड्स। और कितना होगा ए का प्रेशर 10 सेकेंड्स के बाद? स्टार्टिंग में 2000 था और उसका रेट कितने रेट से ड्रॉप हो रहा है? वो 60 टॉर पर। 60. तो -60 इंटू 10 अपॉन 3000 माइनस 120. 120 इंटू 10। क्लियर? कितना हो जाएगा ये? 1400/1800। ठीक है। और थर्ड पार्ट में पूछा है कितने टाइम के बाद प्रेशर इक्वल हो जाएगा? तो ए का प्रेशर किसी भी टाइम टी के बाद क्या है? 2000 माइनस 60t। और बी का है 3000 माइनस 120t। क्लियर? Yeah. तो क्या इक्वेशन आ जाएगी इससे? 60t इज 1000, Is तो t इज 100/6। 100 by इतने 50 सेकंड। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. हो गया नोट? Yes, sir.
ओके, वन थिंग लेट्स डू इज पेलोड. पेलोड क्या होता है? पेलोड इज द मैक्सिमम मास a balloon can lift. ओके, तो मान लो एक बलून है जिसका वॉल्यूम v है. इस पे क्या क्या फोर्सेस लगते हैं? इसके अंदर कोई गैस फील्ड है एट प्रेशर P, टेम्परेचर T. इस बलून पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? कैन यू टेल मी? So air resistance. कौन सा? हाँ बोलो. Gravity mg downwards and then resistance from air. नहीं, बलून स्टेशनरी है, चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है. बलून ऐसे ही एयर में सस्पेंडेड है. अब बताओ फोर्सेस क्या क्या है? ग्रेविटी का Yeah. ग्रेविटी का फोर्स कितना है? No, mg. एम क्या है? एम किसका लूम है? Gas. Mass of the gas. Mass of gas. मास ऑफ गैस इनटू जी. ठीक है, एक फोर्स ये हो गया. और बोलो. Normal reaction. नॉर्मल कहां से आएगा भाई? किसी के कांटेक्ट में तोड़े ना बलून. Oh yeah. Air resistance. Air. एयर रेजिस्टेंस तब आएगा जब ये बलून चले. हमने कहा ना स्टेशनरी है. So पर स्टेशनरी रहने के लिए कुछ तो फोर्स उसको ऊपर भी पुश करेगी. तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि Buoyant force. बॉयंट फोर्स होगा वो. बॉयंसी. बॉयंसी का फोर्स मालूम है क्या होता है? Yes sir. बताओ कितना लगेगा बॉयंसी का फोर्स और किस Equal to mg in the opposite direction. Upwards. अपवर्ड्स लगेगा. और कितना? M Equal equal to to mg. एम जी. एम क्या है? Mass of Mass gas. of gas. नहीं नहीं, मास ऑफ गैस नहीं. Mass of air. मास ऑफ एयर इनटू जी. ठीक है. Yes. ये बलून के अंदर कोई गैस है और इसको हमने एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ा है. तो अगर बलून ना होता वहां पे तो उस जगह पे एयर होती. Yes. Yes. Sir. तो अब अगर इस बलून को तुम चाहते हो ये ऊपर चले तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? एयर का Mass of gas will be less than air. Buoyant. बॉयंट फोर्स शुड बी मोर देन. Less. More than. More than mg. तो मास ऑफ एयर शुड बी मोर देन मास ऑफ गैस. Yes. Yes sir. वॉल्यूम सेम है तो ये कब हो सकता है? जब डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस. Yes. Yes Yes. sir. इसीलिए बलून के अंदर हम लोग क्या भरते हैं? Helium. हीलियम, हाइड्रोजन. क्योंकि इन गैसेस का मोलर मास कम है तो डेंसिटी भी कम होगी. Yes sir. याद है ना, डेंसिटी इज PM/RT. Yes. Sir. और अगर मान लो हीलियम हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो कई बार हम लोग एयर ही भरते हैं, लेकिन एयर को हायर टेम्परेचर पे भरते हैं. हायर टेम्परेचर की एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी. करेक्ट? Yes. Yes sir. हॉट एयर बलून जिन्हें कहते हैं. ओके. Yes. तो अब इस बलून में मैंने एक और नीचे मास लटका दिया जिसको मुझे ऊपर ले जाना है, जिसको वी आर कॉलिंग एज Payload. पेलोड. तो पेलोड का भी ग्रेविटेशनल पुल नीचे. करेक्ट? Yes. Yes sir. और ये बलून किसी मटेरियल का बना होगा ना, रबर या कुछ तो मटेरियल का. The weight of the material will be considered. उसका भी तो कुछ मास होगा. तो Yes. एक फोर्स नीचे, मास ऑफ मटेरियल ऑफ बलून इनटू जी. मटेरियल का मास जनरली नेग्लिजिबल होता है बट स्टिल अभी अकाउंट में ले लेते हैं.
So it will only be counted like for big balloons, right? है? Like if the balloon size is very small, then we should just neglect it, right? फॉर बिग बलून्स ऑल्सो यू कैन निग्लेक्ट इट, क्योंकि बिग बलून में ये सब वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना. Yes. ओके. नाउ पेलोड क्या हमने डिफाइन किया? इट इज द मैक्सिमम मास बलून कैन लिव. मतलब जो अभी पेलोड लगाया इससे ज्यादा मास करा तो क्या हुआ? बलून नीचे आने लग जाएगा. करेक्ट? Yes. तो इस सिचुएशन पे यानी टोटल अपवर्ड फोर्स इज बैलेंसिंग टोटल डाउनवर्ड फोर्स. Yes, sir. चलो जरा इक्वेशन लिख लेते हैं. टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड. तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? mass of air into G is mass of gas into G plus payload into G plus mass of material into G. G कैंसिल कर दो. एयर का मास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर. गैस का मास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ गैस प्लस पेलोड प्लस मास ऑफ मटेरियल. तो क्या हो गया? पेलोड यहां से देखो, करेक्ट? Yes. और डेंसिटी ऑफ एयर को कैसे लिखोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ एयर बाय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. करेक्ट? Yes, sir. प्रेशर ऑफ गैस जनरली बलून के अंदर और बाहर प्रेशर सेम ही रहेगा. प्रेशर डिफरेंस तो हम अंदर और बाहर नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना, वरना बलून एक्सपैंड या कोलैप्स होगा. अग्रीड? Yes. तो प्रेशर तो अंदर भी PATM होगा, मोलर मास ऑफ गैस बाय आर टी गैस. तो अगर हमें पेलोड बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? मोलर मास ऑफ गैस को जितना कम लें उतना अच्छा, टेम्परेचर ऑफ गैस को जितना ज्यादा लें उतना अच्छा. ठीक है? क्लियर? नोट कर लिया इसको? हो गया नोट? Yes, sir. चलो पेलोड का एक पैसेज है बुकलेट में, वो भी कर लेते हैं जरा. Get equipped to advance passage 8. Get equipped to advance passage 8. Just quickly do all of you this passage.
सर आप नोट पे हो? Is my voice coming? Yes, Now? sir. हाँ, तो थर्ड प्रॉब्लम में मोलर मास एयर का ऐसे निकालेंगे, करेक्ट? Yes, sir. कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करो। तो 28.8 हो जाएगा ना रफली, Yes, sir. Approximately. अप्रोक्सीमेटली 28.8। तो प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ एयर बाय आर इनटू टेम्परेचर, प्रेशर वही है, हीलियम का मोलर मास 4 और मटेरियल का मास 0 दे दिया उन्होंने, ठीक है। कितना आ जाएगा? 100, 300 कॉमन निकाल लो बाहर, तो 100/300, आर को 0.0821 और 28.8 माइनस 4, 24.8, ठीक है। तो अराउंड 100 ग्राम ही हो जाएगा आंसर। क्लियर? पहले दो तो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये बताओ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कहां तक कर ली है तुम लोगों ने? हैं? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव कहां तक किया है? क्विकली टेल मी। बोलो, कुछ होमवर्क दिया था अभी तक क्लास में? क्या क्या किया हम लोगों ने? I think Dalton तक किया था. ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, हाँ सर, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव 20 मतलब 9 तक कर चुके हैं हम लोग। उसके डाउट्स एक्सेट्रा सब डिस्कस हो चुके हैं। Yes. ओके, तो एक तो अभी एफबीओ कंप्लीट कर लेनी है, प्रॉब्लम्स 1 to 40 जो भी अगर बचे हैं कुछ, तो यू शुड कंप्लीट। एफबीएस भी एक बार चेक कर लेना। आई थिंक मोस्टली वी मस्ट हैव डन इन क्लास, बट इफ स्टिल 1 to 22 में कुछ रिमेनिंग हो तो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पीपी कौन कौन सी कर ली है? डीपीपी यू कैन स्टार्ट। गैसियस की कहां से? 23 से। आई थिंक एक दो डीपीपी तो हम लोगों ने क्लास में की भी थी।
Yes. I think 23-24 किया था. 23-24 कर चुके हैं. ठीक है, तो 23 to 31. ओके. यूडोमेट्री तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट में की थी क्या? So क्या? यूडोमेट्री Don't think so. No, sir. No, sir. नहीं किया था मोल में. ठीक है. ठीक है. ओके, ये नोट कर लिया सबने होमवर्क? Yes, sir. Today I will stop here. There is some problem going on in my. Okay. बार बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो रही, म्यूट हो रहा है. Today I will stop here. Okay. Next class we will continue with eudometry. Okay, sir. Okay. नोट कर लिया है सबने? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो. Bye everybody. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So thank you. Yes, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.